तुम्हारा फोटो वीडियो नहीं जाएगा के पास हमारा। चलिए, विश्व क्षेत्रफल का भारत का कुल क्षेत्रफल कितना भाग है? 2.4%, ठीक है, 2.4 to 2.4% एग्जैक्टली वही से, ठीक है। भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बताइए, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। हाँ, अक्षांश विस्तार लैटिट्यूडनल ये 37, वो तो देशांतर हो गया। 8 डिग्री, हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। अरे जाके बैठ गए हैं, देखी नहीं आया। अरे जनसंख्या थोड़ा ज्यादा लगेगा। कौन सा अक्षांश है, कौन सा लैटिट्यूड जो है वो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है? कौन सा लैटिट्यूड? 23.5, जिसको क्या कहा जाता है ना, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, भारत का जो मानक समय रेखा है कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा? 82.5, ठीक है। वो किस इलाहाबाद, किस शहर से गुजर रही है? मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश, ठीक। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना डिफरेंस में है? 5.5 घंटे का डिफरेंस में, ठीक है। भारत का सुदूरतम दक्षिण पॉइंट, दक्षिण इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा कॉल वहीं पे दोनों। इंदिरा पॉइंट स्थित कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में। कौन सा अंडमान में? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को टच करती है, जिला 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 भारत का एकमात्र जिला कौन सा है गढ़वा, जिसको 4 राज्य टच करती है? सोनभद्र, सोनभद्र जो है उसको 4 राज्य टच करते हैं। सोनभद्र को, सोनभद्र असम का जिला है, नहीं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सोनभद्र। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बिहार भी होगा, छत्तीसगढ़ भी होगा, उत्तर प्रदेश भी होगा और मध्य प्रदेश भी हो जाएगा। ठीक है, समझे? बिहार होगा तो झारखंड हो जाएगा, बिहार होगा, झारखंड होगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और इधर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। 4 राज्य हो जाएगा सोनभद्र को। नेक्स्ट आइए, हिमालय की पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में अरेंज कीजिए। उत्तर से दक्षिण, हिमालय के पर्वत श्रेणियों को, माउंटेन रेंज, रेंज, हिमालयन रेंज को उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण अरेंज कीजिए। सबसे ऊपर तो सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाब, शिवालिक, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब, शिवालिक, फिर से काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब, शिवालिक, ठीक। ये आपका उत्तर से दक्षिण अरेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम हिमालय की बात करें, जास्कर, फिर पंजाब, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। तो अगर हम बात करें पश्चिम से पूरब अरेंज करने की, पश्चिम से पूरब अरेंज कीजिए। पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, नहीं कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, ठीक है। सतलज से रावी तक पंजाब, सतलज से रावी तक पंजाब, इंडस, हाँ, इंडस से सतलज तक पंजाब, सतलज से काली तक नेपाल, सॉरी कुमाऊं, काली तक, काली से तीस्ता तक नेपाल और तीस्ता से दिहांग तक आसाम। फिर से एक बार, इंडस से सतलज पंजाब, सतलज से काली कुमाऊं, कुमाऊं से तीस्ता नेपाल, काली से तीस्ता, सॉरी काली से तीस्ता नेपाल और तीस्ता से बिहार असम। फिर से एक बार,
इंडस से सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से काली कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं से तीस्ता काली से नेपाल हिमालय, और तीस्ता से बिहार असम। ठीक। और उत्तर से दक्षिण क्या क्या था? क्या लद्दाख, फिर पंजाब शिवालिक, जास्कर, फिर पंजाब शिवालिक। शिवालिक। ठीक, चलिए भारतीय जो मानक रेखा यानी कि 82.5 डिग्री, और कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, एक दूसरे को भारत के किस राज्य में कट करते हैं? मानक रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में। हाँ, एक दूसरे को कट कहाँ करते हैं? छत्तीसगढ़ में। दूसरे का इंटरसेक्शन पॉइंट छत्तीसगढ़ है। इन नदी है ना, स्वर्ण रेखा नदी कट करती है। म्यांमार जो हमारा एक पड़ोसी देश है ना, तो पहले भारत का ही पार्ट, उसका भारत के किस राज्य से सर्वाधिक सीमा लगता है? म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से नहीं। अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगता है किसका? म्यांमार। म्यांमार भारत से अलग कब हो रहा है? 1935 की घोषणा के बाद 1937 में, है ना, 1935 में घोषणा हो गया कि म्यांमार को एक अलग दर्जा दिया जाएगा, और 1937 में वो अलग हो जाता है। ठीक है, म्यांमार लेकिन भारत में रहता तो ठीक रहता। वैसे तो पाकिस्तान भी रहता तो ठीक रहता, अफगानिस्तान भी रहता तो ठीक रहता, अमेरिका भी रहता, इंडिया में तो ठीक है रहता, तो कौन सा गड़बड़ हो जाता? म्यांमार बाबा कम करता है, बाबा गिरी। अरे तो बाबा है कहाँ? वही तो बोले, बाबा थोड़ी ना, पाखंडी बोलते हैं उसको, लोग विश्वास नहीं करते हैं। कोई ठीक नहीं, बाबा कोनो ठीक नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अरे बाबा है, बाबा वाला काम कीजिए ना, दूसरा काम क्या करते हैं? करता है उसके पास हम एक खाते हैं, हमारे पति 3 गुटखा खाता है, अब हम खाता है, कैसे छूटेगा? चलिए अब बताइए, 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? और ये कावरती को। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखिए, दो तरफ आइए, एकदम बहुत सरलता से याद हो जाएगा। इधर सुनो ना, इधर इंडिया है, इंडिया है, अरब ओशन, सॉरी अरब सी, अरब सी, और इधर कैमरा लगा हुआ है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन। ठीक है, भारत का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है, आइए है ना। इधर आपका अरब सागर, हाँ, धन्यवाद। अरे बैठिए बैठिए, नहीं यहाँ बैठिए, बैठिए, क्लास की गरिमा बनाई रखिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यूट्यूब वर्ल्ड में जा रहे हैं। अरे आप वहीं रहेंगे, आप यहाँ के बैठिए। ऐसे हम लोग दिखे ना, खुद भी पढ़ रहे हैं, और हमारे यूट्यूब फैमिली भी पढ़ रहे हैं, सब आदमी लाइव न्यूज पे अभी वो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझे, है ना। देखो याद रखिएगा, नहीं था, कोई बात नहीं, आप 100 रुपये अकाउंट लीजिएगा, है ना। देखो याद करने के लिए सबसे बढ़िया, इधर आपका क्या है? अरब, इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, नीचे श्रीलंका है। ठीक है, इधर जो है ना, इधर 2 है चैनल्स, इधर 2 चैनल्स है, 8 डिग्री 9 डिग्री, और इधर तरफ है 10 डिग्री। ठीक है, इधर तरफ है तुम्हारा 10 डिग्री है। ठीक है, नीचे से आ जाओ, नीचे कोई देश होगा, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, मिनिकॉय अलग है, लक्षद्वीप है, तो उसको अलग करेगा 8 डिग्री, 8 डिग्री, उसको कौन अलग करेगा? 8 डिग्री। ठीक है, अब लक्षद्वीप में ही 2 को अलग कर रहे हैं आपस में। ठीक है, लक्षद्वीप में भी 2 को अलग कर रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सबसे नीचे आपका क्या? लक्षद्वीप का एक पार्ट है मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव, इसको कर रहा है 8 डिग्री, मिनिकॉय और मालदीव इसको करेगा 8 डिग्री। सबसे नीचे देश रहेगा नीचे। ठीक है, तो वो आपका क्या है? मालदीव, मालदीव नीचे 8 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप का ही पार्ट है, मिनिकॉय क्या है? लक्षद्वीप का ही पार्ट है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय इसको कौन अलग कर रहा है? 9 डिग्री। हाँ, तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती थी ना। हाँ, लेकिन मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है। आइसलैंड ना? हाँ, आइलैंड ही है।
तो ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप का ही पार्ट है, ठीक है। तो अगर अपने ही पार्ट को अलग करेगा तो ऊपर वाला लाइन अलग करेगा। और कोई देश, दिमाग में याद रखना, कोई देश नीचे आ गया, मालदीव आ गया 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल नीचे है, आपस में ही है 9 डिग्री चैनल, फिर आपस में है तो 10 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार, स्मॉल निकोबार, है ना। अंडमान और निकोबार, सॉरी अंडमान और निकोबार, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। कौन? 10 डिग्री। देश रहेगा 8 डिग्री में जाएगा, सबसे नीचे जाएगा देश रहेगा तो, और देश कौन सा आएगा? मालदीव आएगा। तो मालदीव, लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय, लक्षद्वीप दे देगा नहीं तो मिनिकॉय भी दे देगा। 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री, अंडमान निकोबार 10 डिग्री, भारत और श्रीलंका पाक स्टेट। ठीक है, क्लियर हो गया। नीचे का 4 पॉइंट आ गया, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, पाक स्टेट। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कर्क रेखा पर स्थित कितने राज्य भारत के? 8 राज्य, है ना। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही है। 8 राज्य कौन कौन से? हम लोग अरेंज करते नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग अरेंज करते हैं पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब आते हैं, गुजरात से, ठीक है, पश्चिम से पूरब आते हैं, पश्चिम से पूरब आते हैं। कैसे कैसे आएंगे? गुजरात आएंगे सबसे पहले, गुजरात, उसके बाद थोड़ा सा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद मिजोरम, पहले त्रिपुरा, पहले त्रिपुरा तब मिजोरम, मिजोरम सबसे लास्ट है। मन्नी मिजो नागा नीचे से, मन्नी मिजो नागा नीचे से, मन्नी मिजो नागा, मणिपुर, मिजोरम, तब नागालैंड, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये नीचे का स्ट्रक्चर, ये है नीचे का स्ट्रक्चर, ठीक है। मन्नी मिजो नागा, नीचे मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, मन्नी मिजो नागा, ऐसे है, ठीक है, नीचे से, है ना। तो कैसे कैसे हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। चलिए एकदम जल्दी जल्दी बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ, राष्ट्रीय पशु बाघ, बाघ। उसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु, हेरिटेज एनिमल हाथी, हाथी, हेरिटेज एनिमल हाथी, राष्ट्रीय पशु हाथी, सॉरी राष्ट्रीय पशु बाघ, और हेरिटेज एनिमल हाथी, हेरिटेज एनिमल हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नेम पावोकिस्टेटस, पावोकिस्टेटस, ठीक है। राष्ट्रीय पशु पावोकिस्टेटस, देखो ठंडा हो रहा। पावोकिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, देखो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ठीक है ना। राष्ट्रीय पुष्प कमल, तुम्हारा हिस्सा नहीं है, उसका हिस्सा है, ये कम था तो 4 पीस का आया था, ये बेचारा 2 पीस का आया था। नहीं हम नहीं खाते हैं, अरे खाएगा ये मैं आपको फिर ऐसी देख, नहीं खाते हैं, थोड़ा जो है ना दे दीजिए जल्दी, हम सही में नहीं करेंगे, बेकार सुबह इधर आ जाओ, कोई ना अपन से कम लोग से, अरे जरा ये सेट खत्म होना है अपने, अरे यार बिजनेस सेट खत्म होगा है, छोड़ रख दो, बाबू के लिए लेते जाएंगे, रख दो, बाबू के लिए लेते जाएंगे, ठीक है। गरम करके खा लेगा, लोग बहुत दिन से खा रहे हैं। पिज्जा पिज्जा रात से, ठीक है। हम भी बाबू हैं, हाँ दुबू की ठीक है, दुबू, ठीक है। इधर देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर, पावोकिस्टेटस, ठीक। उसके बाद आइए राष्ट्रीय पुष्प कमल, 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 वैज्ञानिक नेम निलाम्बो नुसिफेरा, निलाम्बो नुसिफेरा, नीलाम्बो नुसिफेरा, निलाम्बो नुसिफेरा, बस ठीक है, निलाम्बो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय भाषा हिंदी,
कोई भाषा नहीं हमारी राष्ट्रीय। अच्छा मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, डिजाइन किसने करा? पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, हमारे ध्वज में कितने रंग हैं टोटल? 4 रंग है ना, हमारे ध्वज में 4 रंग बना हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव, गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया? पटना में रिसर्च क्षेत्र बनाया गया है डॉल्फिन भागलपुर को, और रिसर्च सेंटर बनाया गया है पटना में। ठीक, चलिए अब आइए, चलिए हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? नहीं, पर्वत श्रेणी बोल रहे हैं तो ये होगा माउंट एवरेस्ट। हिमाद्री, हिमाद्री पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री। छोटी तो इनका भी बहुत ऊंचा है, छोटी तो आपका भी बहुत ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, पीर पंजाल रेंज है। पीर पंजाल रेंज भारत के किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का क्षेत्र का भाग है अक्साई चीन। अक्साई चीन जो है वो चीन का ही नया क्षेत्र है, वो लद्दाख के क्षेत्र का हिस्सा है अक्साई चीन। ठीक है ना, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। ठीक है, सबसे अरावली है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माता। सागर माता के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। अगर हम आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? दक्षिण भारत अनायमुड़ी। अनायमुड़ी, उसकी हाइट बताइए। 2695। 2695। ठीक है, 2695 अनायमुड़ी। सेकंड डोडा बेटा है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नहीं, ठीक, चलिए, कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम केरल। भारत के किस राज्य में? केरल और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु दोनों जगह में फैला हुआ है कार्डमम की पहाड़ियां। ठीक है, सेब्रो हिल्स कहाँ पर है? सेब्रो हिल्स तमिलनाडु में। सेब्रो हिल्स पूरी तरीके से तमिलनाडु में पाया जाता है। जहां पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपस में मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? जहां पे ईस्टर्न घाट्स, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां, जहां पे आपका वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट दोनों पे आकर के क्या होता है, मिलता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है ना, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी? बिहार की सबसे ऊंची चोटी कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। हाँ, कहाँ है? पश्चिम चंपारण। अच्छा, पश्चिम चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी से नदी निकल रही है, क्या नाम है उसका? गंडक। गंडक। सोमेश्वर की नदी से, सोमेश्वर की पहाड़ी से नदी निकल रही है गंडक, है ना। बिहार की कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार से निकलती है बिहार में खत्म हो जाती है? गंडक। बागमती। बागमती। ठीक है, बिहार से निकलती है बिहार में खत्म हो जाती है। बिहार से निकल के बिहार में खत्म हो जाती है। बिहार की जगह दूर पता नहीं है। तो इसी पश्चिम चंपारण से निकल करके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, खगड़िया में आके खत्म हो जाती है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी? अंडमान की सबसे ऊंची बता दे, सैडल पीक। सैडल पीक की हाइट 9 समथिंग 295 किलो। 926 3 अक्षर का मेरा नाम, आगे पीछे दोनों 7। 7 7 7
3 अक्षर का मेरा नाम आगे पीछे बोलो। 7 7 3 7 7 7 3 3 7 3 7 सॉरी 7 3 7 अच्छा 7 3 7 हाँ वही बोले 7 9 7 7 3 7 ठीक है 737 मीटर की फीट मीटर की फीट 737 मीटर की फीट मीटर मीटर में 737 मीटर मीटर ठीक है 737 मीटर ठीक है। माना दर्रा कहाँ माना मालिनी यानी माना यहाँ पे है उत्तराखंड में माना लिपुलेख और वही ठीक है। एक और है माना नीतिलिप उत्तराखंड में ठीक है। तो माना दर्रा कहाँ उत्तराखंड में किसको किसको जोड़ रही है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रही है तिब्बत उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ रही है। तिब्बत में फिर से वो शुरू हो गया स्ट्रगल शुरू हो गया है। हालांकि स्ट्रगल तो था ही हमेशा से चाइना को पार कर लिया है उसके बाद से स्ट्रगल लगातार हो रहा है लेकिन हाँ अलग कंट्री बनाना हाँ फिर से यहाँ पे वो कह रहा था कि अब आप लोग अपना जो दलाई का जो लामा का जो ये है वो आप छोड़िएगा क्या करेगा लेकिन इस बार क्या किया दलाई जो है ना दलाई लामा जो है अभी फिलहाल में उन्होंने घोषणा कर दिया है नया दलाई लामा बनाने की घोषणा उन्होंने कर दिया जबकि चाइना इसका विरोध कर रहा था लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं अब होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि तिब्बत कहीं ना कहीं अपने ऑटोनॉमी के लिए लड़ेगा अपने ऑटोनॉमी के लिए ये लड़ेगा। बोला है इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला ये बता देते हैं आपको अरावली का हाँ गुरु शिखर कितना 1722 मीटर ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी की एक श्रेणी है जिसका नाम है अराकानियोमा अराकानियोमा। ये किस जगह पे स्थित है म्यांमार में अराकानियोमा कहा है म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है कुल्लू घाटी पर्वत घाटी मैं बात कर रहा हूँ किन पर्वत घाटी के बीच में है धौलाधर और पीर पंजाल धौलाधर और पीर पंजाल ठीक है ना कौन है धौलाधर और पीर पंजाल है इन दोनों के बीच में स्थित है कौन सा कुल्लू घाटी ठीक है। उसके बाद आगे नाथुला कहाँ है सिक्किम में एक और है वो कौन सा जलेपला उत्तराखंड में पाए जाने वाली प्यार उत्तराखंड में पाए जाने वाली प्यार क्या है प्यार उत्तराखंड में पाए जाने वाली प्यार क्या है प्यार क्या है हाँ घास का मैदान है। अच्छा प्यार घास का मैदान है बोलते हैं डांस उसी को बोलते हैं डी बना नहीं अरे दून का दून चलिए रोहतांग जो पास है वो किस राज्य में स्थित है हिमाचल में रोहतांग पास है। रोहतांग पास में एक टनल बनाया गया है अटल टनल की टोटल लंबाई बताइए सबसे लंबा किसको नहीं आ रहा है देखिए गाइस कितना डेमोक्रेसी हम क्लास करते गाइस इतना डेमोक्रेसी है सबको अपना अपना सवाल पूछने का हक है। अरे नया बच्चा है ना उसको भी तो देखना नया बच्चा है इतना नया है क्यों। चलिए तो रोहतांग पास क्या है हिमाचल में है ना। रोहतांग पास किसको कनेक्ट कर रहा है जी हिमाचल प्रदेश। रोहतांग पास किसको कनेक्ट कर रहा है हिमाचल और रोहतांग पास कर रहा था ना रोहतांग पास कर रहा था इसको ना कोई घाटी को घाटी से कनेक्ट कर रहा था स्पीति को कुल्लू से स्पीति को कुल्लू से कनेक्ट करता है रोहतांग ठीक है। स्पीति से कुल्लू को कनेक्ट करता है
ऐसे तो ठीक है। ऐसे बात नहीं बोलना पड़ेगा आपको। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। हाईएस्ट हाईएस्ट अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग शुरू करके वो तो याद तो रहेगा। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर, एक ग्लेशियर जो है वो केदारनाथ मंदिर के पास में अवेलेबल है। इस ग्लेशियर का नाम है ये चौराबाड़ी। चौराबाड़ी, हाँ चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ के पास। अब केदारनाथ कहाँ है? केदारनाथ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। केदारनाथ क्या है? चौराबाड़ी जो है ना, उत्तराखंड में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर पे झील बन गया है, ठीक है। पानी धीरे धीरे ग्लेशियर खत्म होने वाला है। चौराबाड़ी। चलिए, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में एक पठार धार कहा जा रहा है। उस पठार को क्या नाम दिया गया है? अरावली और विंध्य के विंध्य पठार। विंध्य पर्वत और अरावली पर्वत के बीच में एक पठार है, उसको क्या कहते हैं? मालवा का पठार। मालवा का पठार। उसको मालवा का पठार कहा जाता है, ठीक है। उसको मालवा का पठार कहा जाता है। दंडकारण्य, आजकल बीपीएससी बहुत पूछ रहा है। दंडकारण्य वन दंडकारण्य वन कहाँ? झारखंड, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। दंडकारण्य वन क्षेत्र कहाँ? छत्तीसगढ़। दंडकारण्य वन क्षेत्र कहाँ? छत्तीसगढ़, ठीक है ना। भारत का जो औसत समुद्र तल है ना, हर जगह पे लिखा रहता है समुद्र से इतना ऊंचा, समुद्र से इतना। तो जो औसत समुद्र तल है भारत में, स्टैंडर्ड मेजरमेंट किससे लिया गया? किसके रेस्पेक्टिव में स्टैंडर्ड हम लोग मेजरमेंट करते हैं? चेन्नई तट के रेस्पेक्टिव में। चेन्नई तट के रेस्पेक्टिव में हम लोग स्टैंडर्ड लेकर के हर जगह पे उसको हम लोग मेजर करते हैं, है ना। इंडिया का लोएस्ट पॉइंट ठीक है, चेन्नई तट को लेकर के हम लोग करते हैं, ठीक है। भारत की तटरेखा में रिवीजन हो गया है। 7500 जो पढ़ रहे थे वो रिवाइज करके अब लगभग 11,000 हो गया है ना। लगभग 11,000 हो गया है। ये अपने आप में एक विचित्र कहानी कैसे बढ़ गया। तो ये बढ़ने का पीछे कोई भारत बढ़ने नहीं है, बल्कि बढ़ने के पीछे ये जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट मेजरमेंट है। अब पहले का जो मेजरमेंट नहीं वैसा नहीं है। पहले इंक्लूड नहीं किया गया था ये सबको। आइसलैंड में जैसे अपन सबको इंक्लूड किया गया, नहीं पहले किया गया था, अब इंक्लूड कर दिया गया है सबको, तो ज्यादा से बढ़ा दिया गया है 4,000 तक। पहले में इंक्लूड था, लेकिन जो मेजरमेंट जो था ना वो जो इनका मेजरमेंट कैसे करेंगे? भित्ता से तो करेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे? सैटेलाइट से करेंगे ना। तो उतना गुणवत्तापूर्ण सैटेलाइट पहले नहीं था, ठीक है। अब हमारे पास गुणवत्तापूर्ण सैटेलाइट आ गया है, जिसके कारण एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल हो गया है। तो वही उसी के हिसाब से टोटल मेजरमेंट कितना हो गया है? 11,000। टोटल मेजरमेंट कितना हो गया? 11,000 हो गया, इतना बताया जा रहा तो ठीक है। सैंडल पिक तो हम आ रहा है, वो सैंडल बना दीजिए। सैंडल बना दीजिए, हो जाएगा सैंडल पिक। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? 8 गो, 5 4 9 है ना। इस तरफ 5, इस तरफ 4। घट कम करके गोवा, कर्नाटक के ऊपर भूल गया। गुजरात भूल गया। गुजरात चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। और ऑर्डर याद रखना है तो घटगम उठाए गुजरात का और सबसे कम चलिए। घटगम ग। आपसे पूछे कि बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड कहाँ पाया जा रहा है? बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में, है ना। हाँ अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल 9 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री, 10 भी बताए। इधर तरफ 8 9, इधर तरफ 10 हम जान गए। ठीक है। मालदीव से मिनिकॉय 9, लक्षद्वीप से मिनिकॉय 8 और इधर 10, 8 9 10, ठीक है। आप कभी नहीं भूलिएगा, इतना अच्छा बताया, कभी नहीं भूलिएगा। भूल गए तो आपसे फिर पूछ लेंगे। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में? सर क्रीक विवाद, सर क्रीक पता नहीं, नहीं ले रहे हैं, बता रहे सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया सर पाकिस्तान। क्रीक विवाद जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। बुर्जिल्ला और बनिहाल दर्रा कहाँ अवेलेबल है? बर्जिल और बनिहाल यहीं पे नहीं, जहाँ पंजाब है। पंजाब में ऊपर है। बुर्जिल्ला और बनिहाल जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। बुर्जिल, बुर्जिल वैसे याद रखो, बुर्जिल मतलब बुजदिल,
रात को कौन हमले करते हैं? रात को बुज़दिल हमले करते हैं। बोला था ना वो, क्या नाम था उसका? हैं? क्या नाम था उसका? अरे उसका क्या नाम? भुट्टो नाम है ना, भुट्टो नाम है ना उसका। ना वो जो लड़का है बिलावल भुट्टो। तो बिलावल भुट्टो की भाषा में रात को कौन हमले करते हैं? रात को बुज़दिल हम लोग करते हैं। तो बुज़दिल से याद है तो बुर्जिल, बुर्जिल जो है ना वो जम्मू कश्मीर को किससे लगता है? किससे? पम्बन ब्रिज। पम्बन, हाँ कहाँ? तमिलनाडु रामेश्वर है ना, नया पम्बन ब्रिज बनाया है, नया बना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट ब्रिज। हाँ वो ऐसे होगा, ऐसे खुलता है ना, ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। फोल्डेबल ब्रिज हम देखें। हावड़ा में भी है। देख लिया, हावड़ा में तो है पहले से, सबसे पहले हावड़ा चली गई तुम पम्बन घूमने। हावड़ा ब्रिज फोल्डेबल है। हाँ जी, हावड़ा नहीं, हावड़ा के बगल वाला ब्रिज। वो तोड़ देंगे। बताया ना, वो तोड़ते हैं, वो भाई जो माया नगरी है, जो कैपिटल क्या क्या है, क्या कौन सा फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया है ना। चलिए नेक्स्ट है। इसमें आप क्या मुंबई घूमने चली आए, और क्या? कहाँ? मुंबई। हाँ। इसमें क्या? उसको तो मिलता ही नहीं करते नहीं पूछे ना कि क्या नाम था, तो श्री कृष्ण। अरे वो तो हमारे बाल कृष्ण है हमारे, बोले जो आपने पूछा गया वो तो बताइए। नहीं अरे उनका कहाँ नाम था? अरे कैसे कर दिल वाइलल है, दिल वाइलल है उसका। अंगूर बाबा नहीं ना, क्या नाम था उसका? वासुदेव। वासुदेव। उनके बेटा।